हाय गाइस, वेलकम बैक इन हर्षित पांडे एजुकेशन। ये हमारी इंग्लिश वोकैब सीरीज का डे 3 है एंड दिस वीडियो इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ एनडीए, सीडीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग्स एंड ऑल्सो फॉर द अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। यह वीडियो सुबह 7 बजे इसी चैनल पर डेली अपलोड होती है। इस वीडियो में हम डेली 30 वर्ड्स कवर करते हैं जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर भी कुछ होते हैं। एंड वीडियो के एंड में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं जो कि अक्सर किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया होता है एंड इसे आप डेली देखकर अपनी वोकैब को मास्टर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है एवंडन, यानी कि त्यागना। इसका मतलब होता है कि किसी को छोड़ देना, गिव अप कर देना, एवंडन। दूसरा वर्ड है कैजोल, यानी कि धोखा देना। जब हम किसी को धोखा दे देते हैं या फिर हमें कोई धोखा दे देता है तो उसको हम बोलते हैं कैजोल करना, यानी कि मिसलीड करना। जब कोई मिसलीड करता है या जब हम किसी से रोड पर रास्ता पूछते हैं तो हमें गलत रास्ता बता देता है, यानी कि उनको क्या करता है, मिसलीड करता है, कैजोल। बुयांट क्या होता है, ये प्रसन्नचित्त। जो इंसान हमेशा खुश रहता है, चीयरफुल रहता है, जो जोवियल होता है, उसको हम बोलते हैं बुयांट। डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट क्या होता है, इसका मीनिंग दाम कम होना। इसका मतलब होता है डिमिनिश इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम में किसी चीज़ की वैल्यू कम होना है। जैसे कोई भी ज़मीन है, मान लीजिए वो रोड के किनारे पर है तो उसकी और वो रोड क्या है कि उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है तो वहाँ पर जो ज़मीन की कीमत होगी वो ज़्यादा होगी। और यदि कोई विलेज का एरिया है और वहाँ पर उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है नहीं तो वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, डेप्रिशिएट, यानी कि दाम कम होना, डिमिनिश इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पांचवा वर्ड है हमारा जेनिथ। क्या होता है ये, शीर्ष बिंदु, यानी कि जब हम एक टॉप पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, द टाइम एट व्हिच समथिंग इज मोस्ट पावरफुल। एक ऐसा टाइम होता है कि जो पर्सन, कोई भी इंसान होता है वो एक पावरफुल पोजीशन पर होता है, जेनिथ पोजीशन पर होता है, वहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं जेनिथ, शीर्ष बिंदु। विगोरस क्या होता है, यानी इसका मतलब होता है बलवान या ओजस्वी। स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी, एक ऐसा पर्सन होता है जो अपनी बॉडी से बलवान होता है, ओजस्वी होता है और हमेशा फुल ऑफ एनर्जी होता है, उसको हम बोलते हैं विगोरस। रिसेस, रिसेस यानी कि अवकाश। क्या होता है ये, इंटरवल, जब बीच बीच में हमें छुट्टियां मिलती रहती हैं, यानी कि हमें क्या मिलता है, आराम मिलता है, उसको हम बोलते हैं रिसेस, रिसेस मिलना। इमेंस यानी कि होता है अत्यधिक, जब कोई चीज़ अधिक मात्रा में होती है यानी कि वो अधिक होती है। एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, कोई भी चीज़ बड़ी हो या फिर कोई चीज़ कोई नंबर ज़्यादा हो या फिर कोई भी चीज़ मात्रा में बड़ी हो, मात्रा में ज़्यादा हो, तो वहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं इमेंस, अत्यधिक। हिस्टीरिया क्या होता है, बदहोशी, यानी कि जब हम किसी भी चीज़ को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अनकंट्रोलेबल इमोशन, यानी कि जब एक ऐसा इमोशन होता है जिसको हम नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं, बदहोश हो जाते हैं किसी भी एक चीज़ में, उसको हम बोलते हैं हिस्टीरिया। जैसे कोई ऐसा होता है जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, वो पढ़ने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाता है, एकदम बदहोश हो जाता है, उसको नियंत्रण नहीं रहता है, उसको हम बोलते हैं हिस्टीरिया। मेलनकॉली यानी इसकी मीनिंग होती है उदासी। क्या होता है, ए फीलिंग ऑफ पेंसिव सैडनेस टाइपिकली विद नो कॉज, एक ऐसी जो फीलिंग होती है यानी कि जिससे हमें पीड़ा महसूस होती है और जिसका कोई रीजन भी ना हो, मेलनकॉली। क्या होता है वो, मेलनकॉली होता है, उदासी होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हॉनरेरी। क्या होता है ये, अवैतनिक, यानी इसकी मीनिंग क्या होती है, अवैतनिक, अनपेड। एक ऐसा पर्सन होता है जो बिना वेतन के काम कर रहा हो, या फिर जैसे हम किसी को इनवाइट करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, हॉनरेबल मेंबर, यानी कि वो जो हमारा मेंबर है वो हॉनरेबल है, यानी कि उसको हमने किसी तरह से पैड नहीं है, वो रुपए लेकर वो नहीं आया है। अवैतनिक होता है, अनपैड होता है। एग्जैजरेट यानी इसकी मीनिंग होती है बढ़ाना। क्या होता है, बढ़ाना। एग्जैजरेट, रिप्रेजेंट समथिंग एज बीन लार्जर बेटर दैन इट रियली इज, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना बल्कि वो वास्तव में ऐसा ना हो, उसको हम बढ़ा चढ़ा के जब बोलते हैं, एग्जैजरेट कर देते हैं। जैसे किसी की सफलता थोड़ी सी हो लेकिन उसको हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, उसने ऐसा किया है, उसने वैसा किया है, तो वहाँ पर हम जो वर्ड यूज़ करते हैं एग्जैजरेट करना, जिसको हम बोलते हैं कि एकदम भौकाल बनाना। ड्रंकर्ड
क्या होता है ये? शराबी होता है। एक ऐसा पर्सन होता है जो हैबिचुअली डेली शराब पीता हो। अ पर्सन हु इज हैबिचुअली ड्रंक, जो डेली क्या करता है? ड्रिंकिंग करता हो। फ्लैमेबल, फ्लैमेबल क्या होता है ये? ज्वलनशील, ज्वलनशील। एजली सेट ऑन फायर, एक ऐसी चीज़ होती है जो ज्वलनशील होती है, जैसे सोडियम क्या होता है? ये ज्वलनशील होता है, एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, फ्लेमेबल पदार्थ होता है। एस्ट्रेमिस्ट, एस्ट्रेमिस्ट आतंकवादी, आतंकवादी जो मिलिटेंट होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, उनको हम बोलते हैं एस्ट्रेमिस्ट। ग्रैम्बल, ग्रैम्बल क्या होता है? दुख से निवेदन करना, ग्रैम्बल। कंप्लेन अबाउट समथिंग इन अ बैड टेम्पर्ड वे, जब हम निवेदन करते हैं लेकिन हमारी पीड़ा होती है। कंप्लेन बहुत ही चिड़चिड़े मन से जब हम किसी से निवेदन करते हैं किसी चीज़ को कराने के लिए, जैसे हमें कोई अधिकारी काम कराना होता है, तो जो वहाँ पर ऑफिसर बैठा होता है हम उससे बहुत ही दुख से निवेदन करते हैं, सर मेरा ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं ग्रैम्बली। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हेरमिट। क्या होता है ये? इसकी मीनिंग होती है तपस्वी। एक ऐसा पर्सन होता है जो संसारिक मोह माया को छोड़ देता है और वो तपस्वी बन जाता है। अ पर्सन लिविंग इन सॉलिट्यूड एज अ रिलीजियस डिसिप्लिन, एक ऐसा इंसान होता है जो अकेला में रहना पसंद करता है, अकेले में रहना पसंद करता है और वो एक रिलीजियस डिसिप्लिन फॉलो करता है, उसको हम बोलते हैं हेरमिट, यानी कि तपस्वी। एंटीपैथी क्या होता है ये? यानी कि एक होता है ये बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को डिसलाइक करना, घृणा करना किसी से। अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ डिसलाइक, एक ऐसी फीलिंग होती है हमारे मन में कि वो डिसलाइक वाली हमेशा भावना बनी रहती है, जिससे हम बहुत ज़्यादा घृणा करते हों। जैसे कोई इंसान होता है वो स्वच्छता से ही प्यार करता है, अगर उसको गंदगी दिख जाती है ना तो वो बहुत घृणा करने लगता है। एंटीपैथी, अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ डिसलाइक। कंडम क्या होता है? निंदा करना, यानी कि किसी को क्रिटिसाइज करना। एक्सप्रेस कंप्लीट डिसअप्रूवल ऑफ, या टाइपिकली इन पब्लिक। कंडम इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? इस वर्ड का यूज हम बेसिकली कहाँ पे करते हैं? पब्लिक के सेंस में करते हैं। जब पब्लिक किसी की पब्लिक अपने पॉलिटिशियन जो उसका नेता है उसको जब क्रिटिसाइज करते हैं तो उसको हम करते हैं कंडम करना, यानी कि निंदा करना। एक्सप्रेस कंप्लीट डिसअप्रूवल ऑफ, उसको पूर्ण तरीके से मना कर देना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्रिटल। क्या होता है ये? नाजुक होता है, नाजुक। हार्ड बट लायबल टू ब्रेक, एक ऐसी चीज़ होती है जो हार्ड होती है लेकिन वो इतना नहीं है कि उसको हम ब्रेक ना कर सकें, नाजुक होती है, उसको हम तोड़ सकते हैं, ब्रिटल होता है। कन्वीनियंस, सुविधाजनक, एक ऐसी चीज़ जो हमारे लिए सुविधाजनक होती है। कंफर्टेबल, इसका मतलब क्या होता है? कंफर्टेबल, कन्वीनियंस होता है। जैसे अभी इस टाइम पे क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा बेहतर है और पहले के ज़माने में उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता था। हमें 10 किलोमीटर जाना हो तो हमें पूरा का पूरा दिन लग जाता था, लेकिन अभी क्या है? 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। कन्वीनियंस है, क्या है? सुविधा मिल रही है। क्रॉनिकल, क्रॉनिकल क्या होता है ये? कालक्रम से अंकित करना। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जब हिस्ट्री पढ़ते टाइम पे सबसे पहले 11वीं सदी के बारे में पढ़ते हैं, देन उसके बाद हम 12वीं, फिर 13वीं, ऐसे ऐसे हम एक रो में पढ़ते आते हैं। यानी कि उसको हम क्या करते हैं? टाइमिंग के हिसाब से उसको, जो ए फैक्चुअल रिटर्न अपीयरेंस इन दियर टाइमिंग्स, एक ऐसा जो रिटर्न घटना है उसको हम क्या पढ़ते हैं? टाइमिंग के हिसाब से पढ़ते हैं। ये 11वीं ईस्वी में हुआ, उसके बाद ये 12वीं ईस्वी में हुआ, उसके बाद हम क्या आते हैं? 1947 तक आते हैं। तो जो ये पूरा क्रम होता है ना उसको हम बोलते हैं क्रॉनिकल, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्रायम्फ। क्या होता है ये? विजय प्राप्त करना। अ ग्रेट विक्ट्री, जब हम किसी युद्ध में जीतते हैं, या फिर जैसे अभी रसिया और यूक्रेन का वार हो रहा है, इसमें अब जो भी देश विजय होगा उसको क्या मिलेगा? ट्रायम्फ, यानी कि वो विजय प्राप्त करेगा, उसको विक्ट्री मिलेगी। ऑपर्ट्यून क्या होता है ये? अस्पष्ट, ऑपर्ट्यून, अनक्लियर होता है। नॉट एबल टू बी सीन थ्रू, जैसे कोई भी चीज़ है और वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, यानी कि वो हम उससे आर पार ना देख सकते हों। एक ऐसी कोई वस्तु होती है जिससे हम आर पार ना देख पाएँ, ऑपर्ट्यून होती है, अस्पष्ट होती है। नॉट एबल टू बी सीन थ्रू, यानी कि उसके द्वारा हम देख नहीं सकते हैं। तो आज का हमारा चलिए नेक्स्ट वर्ड है फर्निश। क्या होता है ये? प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना। क्या प्रस्तुत होता है? प्रोवाइड अ हाउस विद फर्नीचर एंड फिटिंग्स, किसी को घर देना और उसमें फर्नीचर और सारी जो चीज़ें हैं उसको एकदम व्यवस्थित करके देना, यानी कि फर्निश करके देना। सारे फर्नीचर के सामान लगा देना अच्छे से, जैसे बेड वगैरह और सब कुछ, अलमारी वगैरह सब प्रस्तुत करना। तो इसका मतलब क्या होता है? फर्निश। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्यूनरल। फ्यूनरल, अंतिम संस्कार। किसी की जब डेथ हो जाती है तो उसका जो अंतिम संस्कार होता है वहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं फ्यूनरल। द सेरेमनी इज हॉनरिंग ऑफ अ डेड पर्सन।
किसी डेड पर्सन की जो समारोह होता है, वहाँ पे जो पर्सन्स इकट्ठे होते हैं और अपने भाव व्यक्त करते हैं, यानी कि वो उनका जब अंतिम संस्कार होता है, फ्यूनरल होता है। पेडेस्ट्रियन पैदल यात्री, जो पैदल यात्री चलते रहते हैं, जैसे अमरनाथ की यात्रा में क्या होता है, जो पैदल यात्री चलते रहते हैं 20-30-40 किलोमीटर तक, वो होते हैं पेडेस्ट्रियन, यानी कि जो पैदल यात्री होते हैं। पर्सन वॉकिंग अलोंग द रोड, एक इंसान जो रोड पर चलता हो, पेडेस्ट्रियन। एक्सपेडिशन अभियान होता है, क्या होता है, अभियान। अ जर्नी अंडरटेकन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक ऐसी जर्नी होती है, अभियान हम किसको बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो किसी एक जर्नी की यात्रा, यानी कि अपनी यात्रा तय करते हैं, अभियान चलाते हैं। कभी कभी हमारा साइकिल एक्सपीडिशन होता है, यानी कि जिसमें हम साइकिल लेके कुछ एक नंबर ऑफ पीपल क्या करते हैं, वो जाते हैं जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उसको हम बोलते हैं अभियान, एक्सपेडिशन। हमारा आज का सेकंड लास्ट वर्ड है नाइटमेरे, बुरा सपना। सपना कैसा होता है, बुरा होता है। फ्राइटनिंग और अनप्लीजेंट ड्रीम, ऐसा हम सभी के साथ होता है कि जब हम रात में सोते रहते हैं ना, तो कभी कभी बुरा सपने हमारे मन में आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, अचानक उठ के बैठ जाते हैं, भयानक होता है वो, तो वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं नाइटमेरे। आज का हमारा ये लास्ट वर्ड है परप्लेक्स्ड। इसकी मीनिंग क्या हो जाती है, उलझा हुआ। एक ऐसा पर्सन होता है जो कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि जो कम्प्लीटली बैफल्ड या वेरी पजल्ड होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो जाता है किसी भी चीज़ को लेकर। जैसे हम पढ़ाई में क्या होते हैं, कभी कभी इतना ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, उसमें उलझ जाते हैं, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, परप्लेक्स्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था कल का क्वेश्चन। आपने कमेंट में बहुत सारे उत्तर दिए होंगे, एंड चलिए आज इसका हम आंसर देख लेते हैं। कॉन्टेम्पलेशन, टू डिस्ट्रॉय, क्लियर ऑफ ब्लेम, कंसिडरेशन, नन ऑफ दिस। तो कॉन्टेम्पलेशन इसकी मीनिंग क्या हो जाती है, विचार करना, यानी कि चिंतन मनन करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंसिडरेशन, विचार करना, कॉन्टेम्पलेशन, राइट आंसर सी। तो ये आज का क्वेश्चन है, टुडे का क्वेश्चन है हमारा प्रोफिशिएंट। ऑप्शन नंबर ए है एबिलिटी, बी है स्किलफुल, सी नॉलेज, डी नन ऑफ दीज, जो इसमें से कोई भी नहीं है। एबिलिटी, स्किलफुल, नॉलेज, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एंड तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइज आप सब वीडियो डेली देखते हो लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसा मत कीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड जो भी आपको क्वेरी हो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब